हरियाणा के जिला जिंद के सफीदों से शिक्षा को लेकर राहत भरी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस शिक्षा के लिए आपको कोटा दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 42 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में अपना विश्वास कायम रखने वाले विद्यालय हरियाणा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बाद अब हरियाणा एजुकेशन एकेडमी की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें IIT, JEE, NEET व NDA कोटा के एक्सपर्ट, IITians व डॉक्टरों से आपको शिक्षा लेने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। जिसमें पहले बैच की शुरुआत एडमिशन 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, जिसमें हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसी को लेकर संचालक राजेश सैनी व एक्सपर्ट अध्यापकों का क्या है कहना, देखिए खास रिपोर्ट। 50 किलोमीटर का दायरा, पर मैं दायरा नहीं कहूंगा उसको, ये बहुत विशाल क्षेत्र है। हम बच्चों के लिए एक अच्छी पहल कर रहे हैं। हरियाणा परिवार पिछले 42 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका पूरी करता आ रहा है। साथ में BEd कॉलेज को हमने आगे बढ़ाया। अब तीसरा हमारा कदम आया कि हमारे पूरे क्षेत्र में जो बच्चे कोटा, सीकर, दिल्ली अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़कर जाते थे और उन बच्चों को वहां पर जाकर भी अचीवमेंट नहीं मिलती थी, उनके अचीवमेंट को, सपना को पूरा करने के लिए हरियाणा परिवार ने पहल की है। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहली पहल करने वाला हरियाणा परिवार है। जो अब बच्चे कोटा, सीकर, IITs, JEE, NEET और NDA के लिए बाहर जाते थे, वो बच्चे कहीं बाहर नहीं जाएंगे, वो सफीदों में रहेंगे, हरियाणा परिवार में रहेंगे। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ओपन हो चुकी है। हरियाणा एजुकेशन एकेडमी बच्चों को एक सही दिशा में उनका एजुकेशन देगी, उन बच्चों को उनका भविष्य निर्धारित करने का प्रयास करेगी और हम पूर्ण रूप से अपना समर्पण देंगे कि इस सेशन के, इस साल के अंत में जो हमारी हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जब रिजल्ट आएगा IIT, JEE का, NEET का, हम पूर्ण रूप से इस चीज के लिए वचनबद्ध हैं कि हम मिनिमम 10, कम से कम 10 हम प्लेसमेंट दें सफीदो एरियाज के बच्चों को, आसपास के बच्चों को, ताकि हमारे यहां से भी, जैसे गांव है बिहार के अंदर इसको बोलते हैं IITian विलेज पबनाटोली, वैसा ही एक विलेज हमारा सफीदो बन के उभरे और पूरे हरियाणा में एक IITian विलेज के तौर पर, IITian एक स्मॉल टाउन के तौर पर उभरे। ये हमारा वचन रहेगा कि हम अपनी चीजों को पूरा। IIT, JEE, NEET और NDA ये वही लोग निकाल सकते हैं जिन्होंने खुद ये चीजें क्रैक कर रखी हैं। तो हमने इस पे थोड़ा मंथन किया, रिजल्ट निकल के आया कि अगर ये चीजें क्रैक करवानी है बच्चों से, तो बच्चों को ऐसे हमें टीचर प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को बनाया, जैसे आकाश, LN, आपका श्री चैतन्य या फिर PW नहीं बने। इनको बनाने के लिए भी ऐसी बड़ी अच्छी टीम का बड़ा योगदान है। इसलिए हमने इसमें मंथन किया और रिजल्ट निकल के आया कि हम सारी जो भी टीम रखेंगे वो सारी IITian की टीम रखेंगे। आज आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं, मेरे पिताजी का सपना रहा है श्री बलबीर सैनी जी का कि बेटा IITian की जो डॉक्टर्स की टीम है उनको लेके आओ, वो जो बच्चों को पढ़ाएंगे, सही दिशा देंगे। वो ऑलरेडी क्रैकर्स हैं, वो क्रैक कर चुके हैं, वही बच्चों को सही दिशा देंगे। तो सर मेरा ये था, MSc BEd बहुत स्कूल्स के अंदर टीचर होता है, MSc BEd टीचर केवल पढ़ा सकता है, वो उसको नॉलेज दे सकता है, पर वो सिलेक्शन नहीं दिला सकता। सिलेक्शन के लिए एक्सपर्ट का होना जरूरी है। उसी एक्सपर्टनेस को देखते हुए हरियाणा एजुकेशन एकेडमी ने सबसे पहले पहल की कि जितनी भी टीम रखी जाएगी सारी IITian की टीम होगी। आज हमारे सामने IITians जो बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, पूरी टीम पीछे दिख रही है आपको। कोई IIT गांधीनगर से है, कोई IIT कोटा, IIT आप दिल्ली, IIT गुवाहाटी। तो हम लोग सारी टीम को हमने कोलैबोरेट किया और हम आप एक ड्रीम दिखा रहे हैं। उस ड्रीम में हमें आपका सहयोग चाहिए ताकि सब मिलकर इस ड्रीम को पूरा करें। क्या फैसिलिटी आपकी एकेडमी यहाँ पर देगी? सर हरियाणा एजुकेशन एकेडमी जनरली मैं बात करूं कि हमारी एजुकेशन एकेडमी 9th 10th क्लास का फाउंडेशन देगी, जिसके अंदर जनरली बच्चों को 5 सब्जेक्ट में फोकस रहेगा, जिसमें आपका रहेगा लैंग्वेज इंग्लिश, उसके साथ SST, उसके बाद सबसे मेन रहेगा मैथ्स, साइंस और रीजनिंग। ये चीजें ऐसी रहती हैं जो बच्चे के विकास के लिए जरूरी हैं, जो फाउंडेशन प्लेटफॉर्म का काम करेंगी। उसके बाद जैसे बच्चे 11th में आएगा, 11th के अंदर बच्चा आते ही 2 उसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, मेडिकल और नॉन मेडिकल। कि सफीदो मेरा जो एक छोटा सा कस्बा कहूंगा, एक छोटा स्मॉल टाउन है, इसको सर हमने एक बड़े लेवल पे लेके जाना है। हमारे यहाँ बच्चों में बहुत टैलेंट भरा हुआ है, पर सर विडंबना ये है कि टैलेंट होने के बावजूद भी वो टैलेंट बाहर निकल के नहीं आ रहा है। तो सर ने हमें कहा कारण ये जो हमारे उधर लोकल फैकल्टीज हैं वो पढ़ा तो देती है, पर सिलेक्शन में वो काम नहीं दे पा रही है जो हम उनसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि MSc BEd टीचर केवल पढ़ा सकता है। जिस टीचर ने बेचारे ने कभी खुद IIT नहीं निकाली हो, जिस टीचर ने बेचारे ने कभी NEET का एग्जाम क्रैक ना किया हो, जिस टीचर ने कभी NDA का एग्जाम फेस ना किया हो, वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि उसने वो चीजें कभी फेस ही नहीं की है। तो हमारी पहल यही थी कि हमारी IITian टीम खड़ी होगी और हमें पूरे एरियाज को ये अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हम बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफीदों को अपने हरियाणा के धरातल पर एक नया चेहरा देंगे। मेडिकल और नॉन मेडिकल टोटल हमने अभी 450 बच्चों की व्यवस्था लेकर हम चल रहे हैं, जिनको हम बहुत अच्छी व्यवस्था देकर आगे बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा सर ये, क्योंकि सर मैं एक चीज और आपको कहना चाहता हूँ सर,
IIT, जेई, नीट और एनडीए के नाम पर सर कोटा सीकर में सर एक बहुत बड़ी सर अलगाली दुकानदारी चल रही है सर। लाखों लाखों फीस बच्चों से ली जा रही है और उस फीस के तहत सर क्या हो रहा है, माँ बाप के सर वहां पर फाइनेंशियली कमर भी टूट रही है। ये सफीदों के हिसाब से, क्योंकि सर मेरा जो परिवार है वो समाज सेवा में बहुत आगे रहा है। आप सभी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आप भी जानते हो। कभी भी कहीं किसी भी दिशा में हमारी आपको जरूरत पड़ेगा जो उन बच्चों के यूटिलाइजेशन में होगा, क्योंकि कैंपस में हम आपको बता दें 150 प्लस कैमराज है। हम सारे कैमराज नहीं देंगे उनको, हम वो कैमरा देंगे जहां पर उनके बच्चों का एक्सेस होगा, जहां बच्चे रहेंगे, ताकि उनको भी पूर्ण रूप से विश्वास रहता है कि हमारे बच्चे कहीं गलत तो नहीं है। वो कभी भी आके हमारे पास मिलेंगे तो हम उनको एक इसी दिशा में उनको जोड़ेंगे, ताकि जैसे आपने देखा होगा आजकल मोबाइल है, मोबाइल बच्चों के लिए क्या है, एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान उनके लिए जो सही दिशा में जा रहे हैं, अब अभिशाप उनके लिए जो गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमने बच्चों को एक सही दिशा देनी है, माँ बाप को जोड़ना है। और मुझे शायद आपको बता दो अच्छा लग रहा है कि अगर माँ बाप को सही दिशा दिखा दी जाए तो मुझे लगता है दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप अब जो